क्वेश्चन 9, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है, मोमेंटम किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट की खासियत क्या है, उसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, p से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को। इसका फॉर्मूला p इज इक्वल्स टू mv, m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। तो कहाँ पर आपको दिख रहा है mv, तो वो दिख रहा है आपको डी ऑप्शन में। इसका मतलब आंसर क्या हुआ 9th का, डी ऑप्शन mv। चलिए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10th। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, क्या कर रहे हैं हम, 200 न्यूटन की हॉरिजॉन्टल फोर्स यूज़ कर रहे हैं। वी इंटेंडेड टू मूव अ वुडन कैबिनेट, हम क्या कर रहे हैं, एक वुडन कैबिनेट है उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हम फ्लोर के ऊपर हमारे जो वुडन कैबिनेट है उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, पूछा क्या है आपसे, फ्रिक्शन फोर्स बताइए, किस पर, कैबिनेट पर। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको दे रखी है वो हम लिख लेंगे गिवन में। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन किसका, 10th क्वेश्चन का। हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन। गिवन में देखिए जो फोर्स कैबिनेट पर लग रही है, जो हम लगा रहे हैं वो फोर्स दे रखी है, मान लेते हैं उसको F। कितनी लग रही है, 200 न्यूटन। और साथ ही साथ हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट। वैल्यू तो नहीं दी पर बोल रखा है कि वो कांस्टेंट है। अगर आपको वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही। और एक्सेलरेशन की तो डेफिनेशन ही यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ ना वेलोसिटी चेंज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी ज़ीरो ही होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। तो आपको इनडायरेक्टली a इक्वल्स टू ज़ीरो दे रखा है, आप ये समझ सकते हैं। आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है फ्रिक्शन बताइए कितनी लग रही है, किस पर, कैबिनेट पर। तो देखिए उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए टोटल फोर्स हमारे कैबिनेट पर कितनी लगेगी। अब टोटल फोर्स का फॉर्मूला, टोटल फोर्स या हम इसको नेट फोर्स बोल सकते हैं। नेट फोर्स देखिए क्या होगा, फॉर्मूला वही हमारा, कौन सा फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू m में हम यूज़ करते हैं ना, वही फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं नेट फोर्स निकालने के लिए। तो देखिए ज़रा नेट फोर्स निकालते हैं हम, क्या हो गई, मास ऑफ कैबिनेट मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ऑफ कैबिनेट। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं एज करके, या ऊपर लिख सकते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, अब देखिए मास कितने हैं हमारी वो तो हमें पता नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन पता है कितनी है, ज़ीरो। तो यानी कि हमारी जो नेट फोर्स है वो कितनी निकल कर आ गई, ज़ीरो। ठीक है, अब नेट फोर्स ज़ीरो निकल कर आ गई। अब एक और चीज़ हमें पता है, क्या पता है कि जो नेट फोर्स निकालने का तरीका है वो है कि आपके पास जो भी फोर्सेस हो उनको ऐड कर दो, अगर वो सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर दो, और नहीं पता तो सीधा ऐड कर दो, हमें पता चल जाएगा कौन सी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये जो है तरीका हम यूज़ करने वाले हैं ये भी। तो एफ नेट यानी कि नेट फोर्स की बात कर रहे हैं हम, वो क्या होगी, जो फोर्स हमने लगाई थी प्लस फ्रिक्शन फोर्स। सिर्फ यही दो फोर्सेज उस पर लग रही हैं क्योंकि फ़िलहाल तो। ठीक है, अब नेट फोर्स तो आपकी क्या है, ज़ीरो, और जो हमने फोर्स लगाई थी वो क्या थी, 200 प्लस यहाँ पर क्या है हमारी फ्रिक्शन। तो देखते हैं फ्रिक्शन कितनी निकल आई। अब यहाँ 200 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाऊंगी तो ये क्या जाएगा, माइनस का 200। ये क्या हो गया, हमारा फ्रिक्शन निकल आया। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू माइनस 200 न्यूटन। तो ये आपकी फ्रिक्शन निकल कर आ गई। माइनस का साइन यहाँ पर शो क्या कर रहा है कि फ्रिक्शन जो है हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। किसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो हमने फोर्स लगाई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों ही क्वेश्चंस 9th और 10th ढंग से। थैंक यू।